इक्वाडोर ये दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जो बिल्कुल धरती के बीचों बीच है। यहाँ से इक्वेटर लाइन गुजरती है, यानी आप एक ही जगह पर खड़े होकर धरती के उत्तर और दक्षिण दोनों हिस्सों में एक साथ हो सकते हो। इक्वाडोर में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ सुबह सुबह ठंड होती है, दोपहर को गर्मी, शाम को हल्की हल्की बारिश और रात में फिर से ठंड। ये दुनिया का पहला देश है जिसने पेड़ पौधों और नदियों को भी कानूनी अधिकार दिए हैं। मतलब यह प्रकृति को भी इंसानों की तरह ही अधिकार दिए हैं। अगर कोई पेड़ को नुकसान पहुंचाता है तो कानूनी रूप से उसे सजा हो सकती है। अगर आपको अनोखे जानवर देखना पसंद है तो इक्वाडोर में मौजूद गैलापागोस आइलैंड आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पर रहते हैं। यहाँ के कछुए इतने बड़े होते हैं कि उन पर बच्चे तक बैठ सकते हैं। ये देश दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में मौजूद है। इसके उत्तर में कोलंबिया, पूर्व और दक्षिण में पेरू, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इस देश के पास सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि इसके पास एक बहुत ही अनोखा आइलैंड ग्रुप भी है, गैलापागोस आइलैंड, जो इसकी समुद्री सीमा में आता है। ये देश 2,83,561 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 73वां बड़ा देश है। यहाँ पर लगभग 1,80,00,000 लोग रहते हैं। ज्यादातर आबादी शहरों और तटीय इलाकों में बसी है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज होते हैं। आप किसी भी गली में चले जाइए, वहाँ पर आपको लोग हंसते हुए ही दिखेंगे। यहाँ का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जिसे यहाँ की 90% से ज्यादा आबादी मानती है। इस देश के लोग त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, खासकर क्रिसमस और ईस्टर। ये है इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। ये शहर न सिर्फ देश की राजधानी है बल्कि इतिहास और आधुनिकता का भी मेल है। क्विटो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंचाई पर बनी राजधानी है। ये समुद्र तल से करीब 2850 मीटर की ऊंचाई पर है। क्विटो को सबसे पहले बसाने वाले लोग थे क्विटो नाम की जनजाति वाले, जिनके नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। बाद में इनका साम्राज्य ने इसे अपने कंट्रोल में लिया। इनका लोगों ने इस इलाके को एक खास धार्मिक और व्यापारिक केंद्र बनाया। फिर सन 1534 में स्पेन के लोगों ने क्विटो पर कब्जा किया। आज भी इस शहर की गलियों में चलते हुए आपको पुराने चर्च, पत्थर की सड़कें और खूबसूरत इमारतें देखने को मिलेंगी। इस शहर के इतिहास को देखते हुए इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। इक्वाडोर को आज भी एक विकासशील देश माना जाता है, यानी ये देश पूरी तरह से अमीर या विकसित नहीं है, लेकिन इसमें लगातार सुधार हो रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कई चीजों पर टिकी हुई है, जैसे कि तेल के निर्यात पर, खेती पर, समुद्री चीजों पर और सबसे जरूरी पर्यटन पर। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर केले की खेती करी जाती है और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इक्वाडोर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केले एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये देश फूल, झींगा मछली और चॉकलेट भी बेचता है। तेल निर्यात से इस देश को अच्छा पैसा मिलता है और यही वजह है कि जब तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो इक्वाडोर की सरकार को अच्छी खासी राहत मिलती है। लेकिन जब तेल की कीमतें गिरती हैं तो यहाँ की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है। यहाँ के लोग आधुनिक तरीके से जीना पसंद करते हैं। खास तौर पर युवा अब मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप गांव की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ आज भी चीज़ें धीमी हैं। कुछ गांव में पानी और बिजली की समस्या है और शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं भी शहरों जितनी अच्छी नहीं हैं। यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, चाहे खेतों में काम करना हो, मछली पकड़ना हो या छोटे छोटे बिजनेस चलाना हो। इक्वाडोर के लोग दिन भर मेहनत करते हैं और अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बनाना चाहते हैं। यहाँ के पहाड़, झील, जंगल, समुद्र के किनारे और आइलैंड इतने खूबसूरत हैं कि हर साल लाखों लोग इन्हें देखने आते हैं। इस देश में हर साल 15 लाख पर्यटक पहुँचते हैं
इसमें से ज़्यादातर लोग अमेरिका, यूरोप और एशिया से होते हैं। लोग यहाँ सिर्फ घूमने नहीं बल्कि फोटोग्राफी, हाइकिंग, एडवेंचर और प्रकृति को भी देखने आते हैं। यहाँ की सबसे खास जगह है गैलापागोस आइलैंड, जो समुद्र में मौजूद एक ऐसा द्वीप है जहाँ आपको दुनिया के सबसे अनोखे जानवर मिलेंगे। यहाँ की जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़बरदस्त है कि मशहूर वैज्ञानिक डार्विन ने यहीं से एवोल्यूशन यानी विकास का सिद्धांत तैयार किया था। इसके अलावा भी यहाँ कई ऐसी जगह हैं जो पर्यटकों को खींच लाती हैं, जैसे ऊंचे पहाड़ों पर बने चर्च, पुराने ज़माने के किले, रंग बिरंगी गलियाँ और लोकल मार्केट्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि इक्वाडोर की अपनी खुद की कोई करेंसी नहीं है। ये देश साल 2000 में अपनी पुरानी करेंसी सुकरे को छोड़कर US डॉलर अपनाने वाला पहला देश बना है। यानी आज अगर आप इक्वाडोर जाएंगे तो वहाँ अमेरिकी डॉलर ही चलेगा और एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग भारत के 83 रुपए के बराबर है। इस देश की कुछ जगहों पर आज भी बार्टर सिस्टम जैसा तरीका चलता है, मतलब सामान के बदले सामान देना। ये खासकर गांव और आदिवासी इलाकों में देखने को मिलता है, जहां लोग आज भी पुराने रीति रिवाजों को अपनाए हुए हैं। वैसे तो ये पूरा देश ही बहुत सुंदर है, लेकिन मीटर डेल मुंडो एक ऐसी जगह है जो दुनिया के मध्य में है। ये वो जगह है जहाँ से धरती की इक्वेटर लाइन गुजरती है, मतलब आप एक लाइन के इस पार खड़े होकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं तो उसी लाइन के उस पार जाकर सदर्न हेमिस्फीयर में पहुंच जाते हैं। ऐसा अनुभव पूरी दुनिया में बस यहीं पर मिलता है। यहाँ एक बड़ा गोल्डन ग्लोब और टावर बना है जो इस इक्वेटर लाइन को दर्शाता है। टूरिस्ट यहाँ आकर फोटो खींचते हैं, एक पैर उत्तर में और दूसरा दक्षिण में रखकर। यहाँ के म्यूजियम में आपको इक्वेटर से जुड़े साइंस, कल्चर और इक्वाडोर की लोकल ट्राइब्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ कुछ ऐसी साइंस एक्टिविटीज़ होती हैं जो सिर्फ इक्वेटर लाइन पर ही संभव हैं, जैसे एक बाल्टी में पानी को घुमाना और देखना कि वो किस दिशा में बहती है, या अंडा एक कील पर सीधा खड़ा करना। इन सारी चीज़ों को देखकर टूरिस्ट अक्सर चौंक जाते हैं। तो दोस्तों, ये था एक खूबसूरत देश इक्वाडोर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।